दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनता दिख रहा है यूजीसी, जिसे लेकर खड़ा हुआ विवाद अब पूरी तरह से आक्रोश में बदलता दिख रहा है, जिसे अब स्वर्ण संगठनों द्वारा खुलेआम काला कानून बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 तारीख को प्रस्तावित अजमेर रैली से पहले जिस तरह करणी सेना और अन्य स्वर्ण संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को अजमेर में घुसने नहीं दिया जाएगा और काले झंडे के साथ उनका विरोध किया जाएगा, उसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विरोध करने वाले संगठन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक यूजीसी कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक मोदी सरकार का बहिष्कार कर दिया जाएगा। यही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस स्वर्ण समुदाय की भीड़ अभी तक बीजेपी की रैलियों की ताकत माना जाती थी, वही भीड़ इस बार रैली से दूरी बनाकर भाजपा को सियासी संदेश देना चाहती है। यह स्थिति भाजपा के लिए इसलिए और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है क्योंकि एक तरफ स्वर्ण वर्ग यूजीसी के विरोध में सड़कों पर है तो दूसरी ओर एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों का एक वर्ग इस कानून के समर्थन में उतर आया है, जिससे सरकार के सामने इधर कुआं तो उधर खाई जैसी राजनीतिक परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की ये माने तो भाजपा का पारंपरिक समर्थन माने जाने वाले स्वर्ण वोट बैंक में इस समय नाराजगी के स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं, जो न केवल यूजीसी के मुद्दे पर बल्कि हाल के दिनों में सामने आए घूसखोर पंडित जैसे सांस्कृतिक विवादों के कारण भी और मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ण समाज के एक हिस्से ने ये धारणा बनती हुई दिखाई देती है कि उनके सामाजिक सम्मान से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही असंतोष अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। विरोध प्रदर्शनों में लगाए जा रहे नारे जैसे मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में यूजीसी कानून और स्वर्णों का अपमान नहीं सहेंगे, इस बदलते मूड का संकेत माना जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा के सामने अपने पारंपरिक समर्थन आधार को साधने की चुनौती खड़ी हो गई है, खास तौर पर तब जब ये वर्ग चुनावी नैरेटिव सेट करने की क्षमता रखता है। अजमेर रैली से पहले ग्रामीण इलाकों में पंचायतों का आयोजन और रैली में शामिल न होने की अपीलें भी भाजपा के लिए चिंता का विषय बनती हुई दिख रही है। पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा लोगों को रैली में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की खबरें इस बात की ओर इशारा करती है कि जमीनी स्तर पर समर्थन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यदि ये विरोध व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल कर लेता है तो इसका असर केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों में भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार यूजीसी को लेकर उठे इस विरोध को शांत करवा पाएगी या फिर ये मुद्दा भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में स्थायी दरार पैदा कर सकता है। देखना होगा कि जिस तरीके से यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या सचमुच यूजीसी बीजेपी के लिए काला कानून साबित होता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।